हमें अब डैड के साथ बात कर लेनी चाहिए। बात? बट किस बारे में जीनू? काम से फुर्सत मिले तो तभी आपको कुछ याद रहे ना। अभी 5 साल पुरानी मीटिंग के बारे में पूछ लूँ तो आपको सब याद होगा, बट ये बात आपको याद नहीं है। बट जीनू, जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। और मुझे ड्रीम थोड़ी आएगा कि तुम क्या बात कर रही हो। वही हमारी जिमी और आयु और जेहब का बेटा, याद आया? जीनू, तुम जिमिन को बहुत अच्छे से जानती हो। तुम्हें क्या लगता है कि वो इस बात के लिए मान जाएगी? एक्सक्यूज मी, हम उसके पेरेंट्स हैं, वो हमारे पेरेंट्स नहीं है। एक बार बात कर लें, बात करने में क्या जाता है, क्या पता मान जाए। अगर तुम कह रही हो जीनू तो मैं एक बार बात करके देख लेता हूँ, बट मुझे नहीं लगा कि वो मानेगी। ओह हेलो खरगोश के बच्चे, क्या तुम इस टाइम फ्री हो? क्या मतलब? किस एंगल से मैं तुम्हें खरगोश का बच्चा दिख रहा हूँ? बोलो, बताओ। एक दफ़ा मेरी तरफ देखो तो सही। इतना हैंडसम हूँ, सोल की सारी लड़कियाँ मुझ पर मरती हैं, मरती। आई थिंक सोल की सब गर्ल्स अंधी हैं या उनकी चॉइस बहुत ख़राब है जो तुम जैसे खरगोश को पसंद करती हैं। हाँ, क्या मतलब तुम्हारा? इस बात को छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। बट क्या तुम फ्री हो? मुझे तुमसे एक काम है, कर सकती हो क्या तुम? बताओ। ओह हेलो मिस जिमिन, ऐसा कोई काम नहीं जिसे जॉन जंगकुक ना कर सके, समझिए आप? अच्छा, ये बात है, तो अंडे देकर दिखाओ। वेरी फनी, काम बताओ। मैंने सुना है कि तुम क्लब जाना पसंद करते हो, तो तुम्हें यहाँ के सब क्लब्स के बारे में अच्छे से पता होगा। मुझे घर में बैठकर घुटन हो रही है, सो क्या तुम कोई अच्छा क्लब बता सकते हो? हाँ, मैं यहाँ के सब क्लब्स को अच्छे से जानता हूँ और सब क्लब में मेरी मेंबरशिप भी है। बट तुम्हें एक बात बताऊँ, तुम बिल्कुल मेरे टाइप की हो। वो सब बातें छोड़ो, क्योंकि तुम बिल्कुल भी मेरी टाइप की नहीं हो। क्या तुम मुझे यहाँ की बेस्ट क्लब में लेकर जा सकते हो? ओह रियली? ऐसा कहोगी तो नहीं मानूंगा। थोड़ा प्यार से कहो, थोड़ा प्यार से रिक्वेस्ट करते हुए कि मैं मान जाऊं। ओह मिस्टर जॉन जंगकुक, द हैंडसम बॉय ऑफ सेओल, जिसके लिए लड़कियां मरती हैं, क्या आप मुझे क्लब लेके जा सकते हैं? ये हुई ना बात। चलो फिर दिखाता हूँ तुम्हें मैं सेओल की नाइट और स्कॉलर डे भी। और तुम भी क्या याद रखोगी, किस बड़े दिल वाले से तुम्हारा पाला पड़ा है। आज का हर चीज़ मैं अफोर्ड करूँगा, तुम जहाँ चाहोगी वहाँ तुम्हें लेकर जाऊँगा। वो कहते हैं ना, काम पड़ने पर तो गधे को भी बाप बनाना पड़ जाता है, जैसा कि मैंने एक खरगोश को बना लिया। कुछ कहा तुमने? अरे नहीं, मैं भला क्यों कुछ कहूँगी, अब जल्दी चलो। ते, तुम यहाँ पर अकेली बैठकर क्या कर रही हो? कुछ नहीं शुगा योंग, बोर हो रही थी तो सोचा ग्रीनरी देख लूं। क्या मेरी छोटी बहना मेरे होते हुए बोर हो रही थी? ओहो, ये तो सच में बहुत बड़ी समस्या हो गई है। मेरे होते हुए मेरी बहना बोर हो रही है। इसका मतलब मैं बिल्कुल भी अच्छा भाई नहीं हूँ, मैं बहुत बुरा भाई हूँ।
नहीं शुगर योंग, आपको किसने कहा? आप तो वर्ल्ड के बेस्ट योंग हैं। चलो फिर इसी बात पर मैं अपनी बहना को सियोल के सबसे बड़ी आर्ट गैलरी में लेकर जाता हूँ, जिसमें आजकल आर्ट एग्जीबिशन भी चल रही है। मस्ती करेंगे। सच योंग, आप मुझे आर्ट गैलरी लेकर जाएंगे? हाँ मेरी लिटिल प्रिंसेस, मैं तुम्हें आर्ट गैलरी लेके चलूँगा। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो गैलरी बंद हो जाएगी। जल्दी करो। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही तो हो रहा है। मेरे बच्चे खुद एक दूसरे के करीब हो रहे हैं। मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मुझे बिल्कुल अच्छे से समझ लग चुकी है कि मुझे कौन सी मैचिंग करनी है। मेरी बच्चियाँ फिर से मेरे पास रहेंगी, हमेशा हमेशा के लिए। इन सबको लगता है कि मैंने इनको यहाँ पर प्रॉपर्टी के लिए बुलाया है, या मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा हूँ इसलिए मैंने इन्हें यहाँ बुलाया है। जबकि मैंने इन्हें इसलिए यहाँ बुलाया है कि मैं अपनी बेटी जमीन और ते इनको अपने पास हमेशा अपने पास रख सकूँ, खुद से दूर ना करूँ। मैं नहीं चाहता कि इनकी शादी कहीं और हो और वो लोग न जाने मेरी बच्चियों के साथ किस तरह का रवैया रखें, मेरी बच्चियों से किस तरह बात करें, किस तरह उनको रखें, उन पर जुल्म ना करें, उन्हें मारे पीटे ना। मैं नहीं चाहता कि जो कुछ मेरी बहन के साथ हुआ था वो सब कुछ दोबारा से रिपीट हो। एक बार मैंने गलती कर ली है, अपनी लाडली बहन को खुद से दूर करके किसी और को सौंप कर, बट अब मैं अपनी बच्चियों के साथ ये गलती नहीं करूँगा। उनको बचाने के लिए मुझे किसी हद तक भी जाना पड़े तो मैं जाऊँगा, चाहे वो मेरी बात माने या ना माने, बट वो किसी और की नहीं होंगी। होगा वही जो मैं चाहूँगा, जैसे पहले हुआ था। जेहोब, नामजून, जिन और आयु की दफ़ा अब भी वही होगा। मेरी बात को कोई नहीं टाल सकता। मैं जॉन जोंग वुक हूँ। और रही बात नामजून को माफ़ करने की, तो वो मैं कभी नहीं कर सकता। मुझे आज भी सब याद है। सिर्फ इस नामजून की वजह से मेरा घर बिखर गया, हमारा घर टूट गया। मैं उसको कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। हाँ, अपनी बच्चियों के लिए करना पड़ा तो मैं करूँगा। सच में मुझे ये क्लब बहुत ज़्यादा पसंद आया है। बिल्कुल वैसा ही क्लब है जैसा क्लब मुझे पसंद है। अगर इतना ही अच्छा लगा है तो मुझे थैंक्स कह सकती हो। कुछ ज़्यादा ही क्लोज होने की ट्राई नहीं कर रहे तो मेरे साथ? तुम्हारी ये फ्लर्टी नेचर मुझ पे नहीं चलेगी। तुमने मेरी हेल्प की क्लब ला के, ओके, बट हम अब भी क्लोज नहीं हैं, हम फ्रेंड्स नहीं हैं। यार जिमिन, छोटी सी तो लाइफ है कुछ सालों की, तो अच्छे से एंजॉय करो ना। क्या हर टाइम रूड बनी रहती हो? क्योंकि मिस्टर जॉन जंगकुक, जिस तरह का चाइल्डहुड मैंने गुजारा है, तुम उस चीज़ को समझ नहीं सकते, तुम उस पेन को समझ नहीं सकते, तुम मुझे समझ नहीं सकते। मैं नहीं मानता, देवी तो तुम्हारी बहन है, बट वो कितनी पॉजिटिव है। उसने भी तो सेम बचपन देखा है, बट वो तुम्हारी तरह नहीं है। वो तुमसे बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल पॉजिटिव। तो तुम इस तरह की क्यों हो? क्योंकि जंगकुक तुम नहीं समझ सकते, तुम्हें ये लाइफ मुंह में सोने का चम्मच लेकर मिली है, बट मुझसे वो सोने का चम्मच बचपन में छीन लिया गया था। तुम कैसे समझोगे? और रही बात ते की, वो ऑलवेज ऐसी ही है, लविंग, काइंड, केयरिंग, माफ़ कर देने वाली। मैं नहीं। वैसे तुमने ते को काफ़ी करीब से जानने की कोशिश की है, मुझसे ज़्यादा समझने लगे हो उसे। क्या चल रहा है? कहीं तुम्हें ते से मोहब्बत तो नहीं हो गई? बताओ ज़रा मुझे। अरे नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है।
तुम गलत समझ रही हो जंगकुक, ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूँ ऐसा होने नहीं दूंगी और तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। तेरे से दूर रहना। और वैसे भी तुम जैसा पर्सन उस जैसी एंजल को डिजर्व नहीं करता। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या मैं कोई प्ले बॉय हूँ या मैं कोई चीप किस्म का पर्सन हूँ जो तुम्हारी बहन के साथ फ्लर्ट करूँगा और फिर से छोड़ दूंगा? बताओ। व्हाट्स एवर। कितनी अजीब लड़की है ये, मेरी बात का जवाब नहीं दिया और मुंह उठाकर चली गई। ते लड़की इतनी बुरी भी नहीं है, अच्छी चॉइस है। अब तो ते को इस जॉन जंगकुक का होना ही होगा। जिमिन को हरा दूंगा मैं, तभी तो इस जिमिन का एटीट्यूड टूटेगा जब ते मेरी होगी। पर ये कर क्या रही है? ये लड़की स्टेज पर सबके सामने डांस कर रही है, कितना अजीब स्टेप कर रही है। ये लड़की बिल्कुल अजीब है, बिल्कुल डिफरेंट है। आई होप जिमिन कि मेरे पास कोई टाइम मशीन होती और मैं तुम्हारा चाइल्डहुड चेंज कर देता, ताकि तुम भी मेरी ती की तरह बिल्कुल पॉजिटिव, काइंड और केयरिंग बन जाती। मैंने अभी क्या कहा कि मेरी ती? हाँ, वो इस जॉन जंगकुक की ती है, सिर्फ इस जॉन जंगकुक की। पहले तो मेरी चॉइस थी ती, बट अब तो तुम मेरी जिद बन चुकी हो। ह्योंग, ये गैलरी तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। कितने मज़े की आर्ट्स है यहाँ पर। थैंक्स ह्योंग, मुझे यहाँ लाने के लिए, मेरे दिन को इतना बेस्ट बनाने के लिए। ते बहुत गलत बात है, एक तरफ ह्योंग कहती हो और एक तरफ थैंक्स कहती हो। ओके, नो सॉरी, नो थैंक्स, ओनली आई लव यू ह्योंग, शुगा ह्योंग, आई लव यू। ते तुम बहुत ज़्यादा वाली क्यूट हो, बहुत ज़्यादा क्यूट। ते एक बात तो बताओ, ये जिमिन इतनी अजीब क्यों है? रूड, एटीट्यूड, स्टबर्न, किसी की ना सुनने वाली, अपनी मनमानी करने वाली। माइंड नहीं करना, बट तुम दोनों सिस्टर्स एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो। इसमें माइंड करने वाली क्या बात है? जिमिन दी सच में अलग है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप जानते हैं, जब हम यहाँ से गए थे तो ग्रैंडपा ने डैड को एक पैनी तक नहीं दी थी। कुछ भी नहीं था हमारे पास, एक छोटे से मकान में रहते थे। 6 साल तक हम वहाँ रहे हैं, हमें तो 3 टाइम का खाना तक भी नसीब नहीं होता था। जिमिंदी जब मोहल्ले के बच्चों को बताती थी कि वो बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हैं, हमारे ग्रैंडपा बहुत रिच हैं, तो वो सब लोग जिमिंदी का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते थे। बच्चे उन्हें झूठी बोलते थे कि वो झूठ बोलती हैं, उन्हें बुली करते थे। कई दफ़ा तो उन्हें मारा पीटा भी गया था।
इन सब के बाद भी जिमिन बहुत स्ट्रांग रही है। मुझे, मॉम, डैड, हम सबको उसने संभाला है। वो बहुत ग्रेट है। उन्होंने बहुत टफ सिचुएशन देखी हैं। दैट्स वाई वो इस तरह की रूट हो गई हैं। अदरवाइज वो दिल की बहुत अच्छी है। सब लोगों को ये रूट जॉन जिमिन नज़र आती है, पर उस रूट जॉन जिमिन के अंदर जो एक छोटी सी बच्ची चिमचिम छुपी हुई है, वो चिमचिम जो सबसे डर कर छुपी हुई है, जो आज भी मोहल्ले के बच्चों से बुली होने से, इन चीज़ों से डरती है, उसको कोई नहीं देख रहा। उस चिमचिम के बारे में कोई नहीं सोच रहा। बस 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 कर दो मेरी लिटिल प्रिंसेस, मत रो। तुम्हें रोता हुआ देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और अब हमारी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ होंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सब कुछ चेंज कर दूंगा। पहले जैसी कोई भी गलती नहीं होगी, ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है। जॉब जी, आई थिंक ये टाइम बिल्कुल ठीक है। हमें डैड से बात कर लेनी चाहिए। ते और शुगा का कपल बिल्कुल बेस्ट है। वो एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, उनके तो 36 के 36 गुण मिलते हैं। एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। बट डैड से बात कौन करेगा? मुझे तो डर लग रहा है। मुझ में तो हिम्मत नहीं हो रही। अच्छा, जब मुझसे शादी करने की बारी थी तब तो तुम्हें बड़ी हिम्मत आ गई थी। तब तो आप डैड के आगे खड़े हो गए थे। तो अब अपने बच्चों के लिए नहीं खड़े हो सकते? तब तो आप सुपरमैन बन गए थे। तब तो डैड के साथ लड़ पड़े थे ना? और याद है, आपने खुद पर गन भी पॉइंट कर ली थी। अरे आयो, वो तो मेरी मोहब्बत थी। और यहाँ शुगा और ते एक दूसरे से मोहब्बत थोड़ी करते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि हम वेट करते रहें ताकि शुगा और ते को आपस में मोहब्बत होने की बजाय किसी और से मोहब्बत हो जाए? बोलें? अरे नहीं मेरी जान, मैं डैड से मौका मिलते ही बात करूँगा, जैसा तुम कहोगी।